नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों मिथुन राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसके पीछे वजह क्या है और इसमें से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है कि ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर दोनों ही तरह से परेशानी आप पर बनी हुई है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि परेशानी है क्या। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी और रिश्ता जिससे आपका बहुत लगाव है। इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है क्योंकि शायद आप में दूरियां आ गई हैं या कुछ खत्म हो गया है। आप काफी देर से कोशिश तो कर रहे थे कि जो भी दूरियां आई उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उनको फिक्स कर लिया जाए, पर शायद ऐसा नहीं हो पाया। इसी की वजह से अभी आप बहुत उदास हैं, काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस पे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपेंड करती है, या फिर कुछ पैसे का मामला हो सकता है। आपको शायद उम्मीद तो थी कि ये सब ठीक हो जाएगा, पर अभी तक हो नहीं पाया और इसी वजह से आप बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं, क्योंकि अब शायद आपको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा या आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है या अंदर एक डर हो सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पाना चाहते हैं या किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब हमें उसका फल नहीं मिलता तो फिर अंदर एक डर भी आता है और एक कंफ्यूजन भी आती है। डर इस बात की कि कहीं हमारी मेहनत बेकार ना हो जाए, और कंफ्यूजन इस बात की कि क्या हम सही रास्ते पे हैं, क्या हमारी कोशिशें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। अगर है तो देख लेते हैं कि इस सब के पीछे वजह क्या है, आपके डर या आपकी कंफ्यूजन के पीछे की वजह क्या है। हो सकता है कि इस वक्त आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, आपको पैसे की तंगी हो सकती है, या आपको अपने काम में, अपने करियर में कुछ परेशानियां आ रही हैं और इसी की वजह से इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हैं, अंदर से थोड़ा दुखी हैं। हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप काफी देर से अटके हुए हैं और अब आपको जल्दी है किसी ना किसी तरह से इस परेशानी से बाहर निकलने की या इस सिचुएशन को सॉल्व करने की, क्योंकि इसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है। आप रात को सो नहीं पा रहे, आप आराम नहीं कर पा रहे और आपकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको इस वक्त ज्यादा चिंता अपने पैसे की है या अपने आने वाले फ्यूचर की है, और इसी चिंता की वजह से ही आपके अंदर डर भी है और एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। आपसे जो भी हो पाया आपने किया और आप अभी भी कर रहे हैं, पर फिर भी अंदर एक डर बना हुआ है कि क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या आपका काम बन पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और आपके हाथ सिर्फ निराशा लगेगी। तो इन सब सवालों की वजह से आपके अंदर एक डर बना हुआ है और कंफ्यूजन भी है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, कहीं आप अपना वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक पार्टी प्लान की हुई है, आउटडोर पार्टी, पिकनिक भी हो सकती है। आपने हर इंतजाम किया हुआ है, आपने वेदर फोरकास्ट भी चेक की हुई है और आपको लगता है कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से जाएगा। पर होता क्या है कि जिस दिन पार्टी है उसी दिन मौसम अचानक से खराब हो जाता है, बादल आ जाते हैं और बारिश का खतरा बन जाता है। उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई, आपका पैसा भी बर्बाद हो गया,
जो क्रेडिट, जो एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलेगी, और ऊपर से आपका काम और भी बढ़ जाएगा। उस वक्त आपके विचार या जो भी आपके मन में चल रहा होगा उससे आपको लगेगा कि आप फेल हो गए, आपके प्लान्स फेल हो गए। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वहीं का वहीं था, लोग भी वही थे, आप भी वही थे। बात सिर्फ मौसम की थी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी। ये एक एक्सटर्नल फैक्ट है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। पर हम इन एक्सटर्नल चीजों को अपने ऊपर इतना हावी होने दे देते हैं कि ये हमारी मन की स्थिति को बदल देते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हाँ, अगर सिचुएशन अटकी हुई है तो वो कल भी अटकी थी, आज भी अटकी हुई है। पर आपके मन के विचारों की वजह से आपके अंदर ऐसा डर बैठ रहा है कि आप फेल हो जाएंगे या आप फेल हो सकते हैं। जब भी हम हमारे फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो हमें सब पता होता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा हो जाएगा। पर कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं। और जब वो हो जाती हैं तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बात सच है कि बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर बहुत कुछ है। हमारा मन, हमारे विचार, वो हमारे कंट्रोल में हैं। अगर आपका मन बहुत ज्यादा भटकता है, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, तो इसको कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि अपने विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत हद तक हमारे विचार ही हमारा फ्यूचर तय करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही घटित होता है। तो इसीलिए अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिए, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आपको महसूस हो रहा है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं तो अपने कॉन्फिडेंस में वापस आइए। इस निराशा भरे मन से बाहर निकलिए और खुद को बताइए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इस वक्त आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की चिंता है तो वो सबको होती है। सिर्फ आप ही ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजर रहे, बहुत सारी दुनिया ऐसी परेशानियों से गुजर रही है। पर ऐसा नहीं है कि निराश हो जाना है और इसको अपने ऊपर हावी होने देना है। कॉन्फिडेंट रहिए, आपको जो भी सही लग रहा है वो करिए, बस डर को अपने मन से दूर करिए। सो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।